जैसा कि आपको सबको पता है, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। किसानों के मुद्दे पर सार्वजनिक मंच पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुनाई गई खरी खोटी जैसी घटनाओं का जिक्र किया जा रहा है। कहीं न कहीं मोदी की वजह से उनको ठेस लगी है। राष्ट्रपति भवन के सूत्रों के मुताबिक अचानक जगदीप धनखड़ करीब 8:30 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंच गए थे और उन्होंने राष्ट्रपति से मिलने का समय नहीं लिया था और उनके अचानक वहां पहुंच जाने से अफरा तफरी का सा माहौल हो गया था। अधिकारियों ने तुरंत इसकी सूचना राष्ट्रपति को दी थी। अब इस मुलाकात में धनखड़ ने तत्काल राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा। जब तक वो कुछ समझ पाते, इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हो गई थी। सरकार और धनखड़ के बीच असहजता की स्थिति की शुरुआत बीते साल दिसंबर महीने में हुई थी, जब उन्होंने सार्वजनिक मंच पर किसान आंदोलन पर सरकार की नीति का अविरोध किया था। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में उन्होंने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया और तब उन्होंने कहा था कि कृषि मंत्री जी, आपका एक एक पल भारी है। मुझे बताइए कि क्या सरकार ने किसानों से कोई वादा किया था? अगर किया था तो उसे पूरा क्यों नहीं किया गया? किसान आंदोलन को सीमित रूप में दिखाना आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि जो किसान सड़क पर नहीं है वो भी आज चिंतित है। हालांकि धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया, सोशल मीडिया के जरिए इसको सार्वजनिक क्यों किया, इस पर भी आज तक सस्पेंस कायम है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि ये सरकार का ही बनाया हुआ दबाव है, जिसकी वजह से इस्तीफा दिया गया है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रकरण के कई घंटों बाद सोशल मीडिया के जरिए उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना का संदेश लिखा था। हालांकि अब विपक्ष क्या रुख रखेगा अपना और वो क्या चाहता है, इस पर अपना पक्ष यह देखने का विषय होगा और ये देखना बड़ा ही दिलचस्प भी होगा। अगर प्रक्रिया राज्यसभा से शुरू हुई तो इस मामले का सारा श्रेय विपक्ष ले लेगा कि अगला राष्ट्रपति कैसे और कितने समय के लिए चुना जाएगा। ये भी एक अहम सवाल है। चलिए हम इस वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। कौन कौन उम्मीदवारी कर सकता है, इस तरीके के तमाम सवाल है जिनके जवाब जानने की कोशिश आज हम करेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि इसका क्या क्या प्रोसेस है। दरअसल संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है। हालांकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति जरूर होते हैं और पदेन सभापति होने के नाते ऐसे में उप सभापति उनकी मौजूदगी में वो काम करते हैं, लेकिन गैर मौजूदगी में ये जिम्मेदारी संभालेंगे। फिलहाल उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह है, तो ऐसे में सदन उनकी निगरानी में ही चलेगा। संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति पद के लिए 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना जरूरी होता है, तो वहीं उपराष्ट्रपति पद के लिए 60 दिन के भीतर भरना जरूरी होता है। यहाँ जान लेना भी जरूरी है कि अगर उपराष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा कर लेता है, ऐसे समय में 60 दिन की डेडलाइन होती है और अगर बीच में इस्तीफा दिया जाता है तो इसकी कोई समय सीमा तय नहीं है। चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग करता है। यह चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के तहत आयोजित किया जाता है। परंपरा के मुताबिक संसद के किसी भी सदन के महासचिव को बारी बारी से निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है। हालांकि अब उन नामों की चर्चा करते हैं जो इस दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। मनोज सिंह, जो फिलहाल जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल है, इनका नाम भी चर्चा में है। रामनाथ ठाकुर, जो कि कपूरी ठाकुर के पुत्र है और वर्तमान में सरकार में मंत्री है। अब एक बड़ी खबर और भी आई है जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन रामनाथ ठाकुर, जो कि राज्यसभा के सांसद भी हैं बीजेपी की तरफ से, और बिहार से एक और नाम चर्चा में है। लेकिन अब इसके बारे में एक बड़ी खबर आने के बाद कयास खत्म हो गए हैं। राजनाथ सिंह, जो कि देश के रक्षा मंत्री है, घनश्याम तिवारी, अर्जुन राम मेघवाल, वसुंधरा राजे, हरिवंश नारायण, गुलाब चंद कटारिया, और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि अगला उपराष्ट्रपति भी बीजेपी से ही होगा और इसके लिए एनडीए के सभी दल एकजुट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वापस लौटने का इंतजार हो रहा है और इसके बाद उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो सकती है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है वो ये है कि अगला उपराष्ट्रपति भी बीजेपी से ही होगा और अब देखना ये होगा कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होता है। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के मुताबिक ये जो जानकारी मिल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति पद को भरने से भारतीय जनता पार्टी का ही कोई नेता और या कार्यकर्ता इस पद के लिए चुना जा सकता है। दोस्तों, आपके दिमाग में किसका नाम आ रहा है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।